परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधास स्वामी जी। मार्च 1990 में जब महाराज जी दिल्ली के सत्संग के बाद लौटे तो देखने में आया कि आप किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा, मुझे किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं रही। अब कुछ भी मुझे यहाँ बांध कर नहीं रख सकता, मेरा काम पूरा हो गया है। फिर आपने 24, 25, 26 और 27 मई को सत्संग फरमाए। 27 मई दिन रविवार की सुबह को महाराज जी को दिल का दर्द महसूस हुआ, जो बाद दोपहर तीव्र हो गया था। उन्होंने इसके बारे में डॉक्टरों को कुछ नहीं बताया ताकि वे आपको सत्संग करने से ना रोक दें और भंडारे के लिए एकत्र हुए 3 लाख के बड़े जनसमूह को निराश ना होना पड़े। 1.5 घंटे के इस प्रभावशाली सत्संग में महाराज जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि उनकी आवाज़, इशारे और चेहरे के हाव भाव से उनकी सेहत की असल अवस्था के बारे में किसी को कुछ पता न चले। महाराज जी ने सारा सत्संग हमेशा की तरह मीठी जोरदार आवाज़ में किया और आपका जो सत्संग था वो था, जग जीवन साचा एको दाता गुर सेवा ते शब्द पछाता। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी थी और आप इस सत्संग में फरमा रहे हैं कि ए परमात्मा, ये सभी इंसान तूने खुद पैदा किए हैं, हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। जीव जंत सब तिस्ते सबना का सोई, मंदा किसनु आखिए जे दूजा होई। मंदा या बुरा तो मैं उस इंसान को कह सकूँगा जिसे किसी और ने पैदा किया हो। देखो आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु घर ने हमें मालिक के आगे क्या अरदास करनी सिखाई है, तेरे भाणे सरबत का भला। उस परमात्मा से सच्चे दिल से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। जो सारी दुनिया का भला मांगेगा वह किसी की निंदा कैसे कर सकता है, किसी को बुरा कैसे कह सकता है। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, कि वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों ईसाइयों का कोई और है और मुसलमानों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सबना जियां का एको दाता सो मैं विसर न जाई, कि जो कुछ दुनिया में तुम आँखों से देख रहे हो, इसे पैदा करने वाला एक परमात्मा है जो सबका दाता है, सबका शहनशाह बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है। मुसलमान फ़कीरों ने भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कहकर याद नहीं किया। वह परमात्मा जो कि कुल आलम या दुनिया का है, वह परमात्मा नहीं जो सिर्फ मुसलमानों का। ऋषि मुनि भी उसे परमात्मा को एकाएक कहते चले आ रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि केवल एक परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। जपजी साहब में गुरु नानक साहब समझाते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहब कहते हैं कि हमारे अनुभव में एक चीज़ ऐसी आई है जो आद जुगाद से सच चली आ रही है। सच का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी फना नहीं होता, वह सिर्फ परमेश्वर है, परमात्मा है। सबसे पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन उसे पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नष्ट और फना नहीं हो सकता। वह सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, अब भी है, आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर बिन सब कुछ मैला संतो, के मालिक के बगैर सब मैल है, सब कूड़ है, नाशवान है, सबका नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। आसा की वार में गुरु नानक साहब समझाते हैं,
कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलन हार। यह जो हमारा शरीर है ये किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। जय भी कभी किसी ने अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी ने मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। जिस शरीर में बैठकर दुनिया के मोह और प्यार में उलझे बैठे हैं, गुरु साहब कहते हैं उसे भी नष्ट हो जाना है। चाहे हमेशा नाशवान के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच और विचार करके देखो कौन सी चीज़ तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार के काबिल है, क्योंकि सभी को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। सच्चा सिर्फ एक परमात्मा है। आप फरमाते हैं वह परमात्मा सच है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। आप कहते हैं जग जीवन साचा, कि उस सच्चे परमात्मा ने सारी दुनिया को जन्म दिया है, उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। वह जो एक परमात्मा है उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मुल्क नहीं है, कोई मजहब नहीं है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बचारा, कि आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज़ की सूझ और समझ कब आती है? जब गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। आपने कई बार मिसाल दी है कि बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ है, हम कभी समझ नहीं सकते। उस बीज को ज़मीन के अंदर बो दें, आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन जाता है, परवरिश पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ हो जाता है। फिर खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े पेड़ का छोटा सा बीज है, इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, हम उस सतनाम समुंदर के कतरे हैं। यही कबीर साहब फरमाते हैं कहो कबीर एह राम की अंश, कि सो जब परमात्मा की कोई कौम नहीं है, मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है, आप सोचें हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है, कौन सा मजहब हो सकता है, कौन सा मुल्क हो सकता है। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे श्रेष्ठ उपायदा, कि जिस परमेश्वर ने हमें हुक्म के ज़रिए सारी सृष्टि की रचना की है, वह ना काला है, ना गोरा है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, ना अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। दुनिया के सब जीव 4 वर्णों में बांटे जा सकते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। जब वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। इसकी कौन सी कौम हो सकती है, इसका कौन सा मजहब हो सकता है? अगर समुंदर की कोई जात पात नहीं, मामूली कतरे की क्या जात पात हो सकती है? अगर सूरज की कोई कौम और मजहब नहीं, मामूली रोशनी की कौन सी कौम, कौन सा मजहब हो सकता है? परमात्मा ने इंसान पैदा किया है। हम छोटी छोटी जातियों, कौमों, मजहबों, मुल्कों में अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के भेदभाव में फंसे हुए हैं। किसी महात्मा के उपदेश को अच्छी तरह खोज कर देखें। सब महात्मा इन कौमों, मजहबों, जात पात के झगड़ों से हमारे ख्याल को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु अमरदास जी के फरमाते हैं जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जात न जाई। भाई जहाँ तेरे कर्मों का हिसाब किताब होगा, ना तो तेरा शरीर वहाँ पहुँचेगा, ना कोई तेरी जात पात पूछेगा। यह जो तेरा शरीर है जहाँ तो ज़मीन के सुपुर्द हो जाएगा, जहाँ मिट्टी में दबा दिया जाएगा। किसी के कौम और मजहब अग्नि के सुपुर्द होकर ख़त्म हो जाते हैं, किसी की जात पात मिट्टी में मिलकर रह जाती है। वहाँ हमारे कर्म देखे जाते हैं, हमारे अमल देखे जाते हैं, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, हमारा मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं जात पात पूछे ना कोई, हर कह बैसो हर का होई। जात पात कोई नहीं पूछेगा, जो मालिक की भक्ति करता है वह मालिक का रूप हो जाता है। हिंदू होकर भक्ति करो, सिख ईसाई मुसलमान होकर भक्ति करो, यह भक्ति ही तुम्हें वापस जाकर मालिक के साथ मिलाएगी।
कहीं किसी के मन में ख्याल हो कि परमात्मा से मिलने के लिए हिंदुओं से सिख बनना पड़ेगा, सिखों से ईसाई बनना पड़ेगा, या ईसाइयों से मुसलमान बनना पड़ेगा, कबीर साहब फरमाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। अगर मालिक को मिलना है तो अपने अंदर मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, अमलों उत्ते होण नबेड़े खड़ी रहन गियां जातां। जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं उनका ही वहाँ हिसाब किताब ख़त्म होगा। जिनको जात पात का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछेगा। जिसके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है सारा संसार ही उसको अपना परिवार बन जाता है, सब ही उसके अपने बन जाते हैं। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि कोई तुम्हारी जात पात नहीं परखेगा, वहाँ तुम्हारे अमल परमात्मा के दरबार में तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे। आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वह भक्ति का रिश्ता है, प्रेम और प्यार का रिश्ता है। आम संतों महात्माओं ने इसे स्त्री और पति का रिश्ता कहकर बयान किया है। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, कामण गुणवंती हर पाए मैं भाई सिगार बनाए। हमेशा 2 गुणों वाली स्त्री अपने पति को खुश रख सकती है। वे कौन से 2 गुण हैं? एक तो स्त्री में अपने पति के लिए अति प्रेम होता है, प्यार होता है। दूसरा, स्त्री के मन में पति का भय होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर बैठूं, कोई ऐसी बोली ना बोल बैठूं जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। मैं वह कर्म करूं, ऐसी बोली बोलूं जिससे मेरा पति हमेशा खुश रह सके। वह स्त्री पति को अच्छी लग सकती है। गुरु साहब कहते हैं कि जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने का इश्क और प्यार है, जिस आत्मा के अंदर मालिक का भय और डर है कि कहीं मैं कोई ऐसा गलत या बुरा पाप या कर्म ना कर बैठूं जिससे मेरा दाता वह परमात्मा नाराज हो जाए, उसी आत्मा को यह फ़ख्र हासिल हो सकेगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में से ख्याल निकालो। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो, प्यार पैदा करो, इश्क पैदा करो। मन में विचार पैदा होता है कि हम मालिक से प्यार कैसे कर सकते हैं। हमारा प्यार तो उसी से हो सकता है जिसे हमने कभी देखा हो, जिसकी शक्ल का हमें पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, जिससे हमें कभी मिलने का मौका मिला नहीं, उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है, प्यार कैसे हो सकता है। हम दुनिया की शक्लों से, दुनिया के पदार्थों से प्यार करते हैं क्योंकि हम इन्हें देखते हैं, इनसे हमारा मेलजोल और व्यवहार है। हमारा माता पिता से प्यार है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने बाल बच्चों से प्यार है, हमने उन्हें जन्म दिया है। पत्नी से प्यार है, हमारे बच्चों की माँ है। यारों दोस्तों से प्यार है, बचपन से साथ चला आ रहा है। धन दौलत से प्यार है, खून पसीने की कमाई है। जायदादों से प्यार है, विरासत में मिली हुई है। कौमों मजहबों से प्यार है, बचपन से ही इनमें जन्मे और पले हैं। वह परमात्मा जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, जिसे कभी देखा तक नहीं, जिसकी शक्ल और रूप का पता नहीं, उससे प्यार कैसे पैदा हो सकता है? तो फिर किसका प्यार, किसकी भक्ति हमारे अंदर मालिक का प्रेम और प्यार पैदा कर सकती है? इस बात पर विचार करने के लिए हम कुल सृष्टि को आँखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि दुनिया के अंदर किस चीज़ की संगत, किस चीज़ की मोहब्बत, किस चीज़ का प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा। हम देखते हैं कि दुनिया की सभी चीज़ें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं, इसलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला कहकर याद करते हैं। इसलिए हम टॉप ऑफ द क्रिएशन भी कहलाते हैं, सृष्टि का सरताज भी कहलाते हैं। पहली वह क्लास है जिसमें पानी का तत्व प्रधान है। जो भी सब्जियां, घास फूस, दरख्त, फल वगैरह हैं, इनमें पानी का तत्व प्रधान है। अगर हम 5 तत्वों के पुतले होकर इन दरख्तों की भक्ति करेंगे, फूलों सब्जियों से प्यार करेंगे, तो हम निचली जोनियों में आ जाएंगे, जहाँ आसा तहाँ बासा। जिसकी भक्ति करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, मौत के बाद हमें उसी का रूप धारण करना पड़ता है। इसलिए इस वंशपति संसार में कोई भी चीज़ हमारे प्यार करने के काबिल नहीं हो सकती।
दूसरे जमीन के बिच्छू हैं, सांप वगैरह हैं। इनमें 2 तत्व प्रधान हैं, ये भी इंसान से नीचे हैं। तीसरी क्लास पक्षियों की है, गरुड़ है, कबूतर हैं, चिड़ियां हैं, तोते वगैरह हैं। अगर हम 5 तत्व के पुतले होकर उन पक्षियों से प्यार करेंगे, पक्षियों की भक्ति करेंगे, क्या नतीजा होगा? तोते बन जाएंगे, चिड़ियाँ कबूतर बन जाएंगे, गरुड़ बन जाएंगे। हम तो इंसान के जामे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी भक्ति करके, इनसे प्यार करके उल्टा इनके जामों में आ जाते हैं। चौथी क्लास चौपाया जानवर की है, जिनमें बुद्धि यानी आकाश नहीं होता, बाकी चारों तत्व प्रधान होते हैं। इसलिए यह भी हमारी भक्ति प्यार के काबिल नहीं हो सकते। 5वीं क्लास इंसान खुद है और ये 5 तत्व हम सबके अंदर मौजूद हैं। इंसान की भक्ति करे तो क्यों करे, खासकर आजकल के समय में जबकि हर एक के एक जैसे अधिकार हैं। अब इंसान की भक्ति नहीं करता, गाय भैंसों की बोली समझ में नहीं आती, देवी देवता कभी देखे नहीं, मालिक की शक्ल रंग रूप का किसी को पता नहीं। इस नुस्खे पर पहुंचकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस रचना में कौन सी चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के काबिल हो सकती है। किसकी भक्ति, किसका प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकता है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि एक कमरे के अंदर तुम बहुत से रेडियो रख दो जिनका कनेक्शन बिजली या किसी बैटरी से ना हो, तुम कभी किसी मुल्क की खबरें नहीं सुन सकते। अगर उसका कनेक्शन बिजली या बैटरी से कर दो, जिस मुल्क की चाहें खबरें सुन सकते हैं। हमें उन मालिक के भक्तों और प्यारों की खोज करनी है जिनकी लिव उस परमात्मा से जुड़ी हुई है। हम उनकी संगत और सोहबत करके उनके ज़रिए हमारा भी ख्याल मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार में लग जाए, क्योंकि उनका जो असली स्वरूप होता है वह शब्द होता है, नाम होता है। और परमात्मा का भी जो असली स्वरूप है वह शब्द है, वह नाम है। गुरु अर्जन देव जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, खंड पताल दीप सब लोवा, सब काले वस आप प्रभ किया, कि सारी दुनिया की रचना परमात्मा ने खुद की है। खंड पताल दीप वगैरह जो कुछ भी हैं, इनका इंतज़ाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो काल के दायरे में है सब जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरु साहब कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिसे त्याएदा, कि रचना करने वाला परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता, वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस मालिक की भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हुआ कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति किस तरह करनी है, उससे प्यार किस तरह करना है। तो गुरु अर्जन देव जी फिर समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, कि जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो चुके होते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है, ज्यों जल तरंग उठे बो भाती, फिर सल्ले सलल समाएदा, कि जिस तरह समुंदर के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुंदर में समा जाती है। जो एक लहर का समुंदर के साथ रिश्ता है, मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से वही रिश्ता है। लहर समुंदर से अलग नहीं की जा सकती, वह कितनी भी ऊंची क्यों ना उठे, वह हमेशा समुंदर का हिस्सा ही रहेगी। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे सतनाम समुंदर की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का होका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर परमेश्वर एको जानो, कि गुरमुख और परमात्मा में कोई फर्क या भेद नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी बन आया, कि वह परमात्मा दुनिया में इंसान के जामे में आ गया है। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, राधा स्वामी तरार रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए, कि राधा स्वामी से मतलब यह परमात्मा है। उस परमात्मा ने इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक़ और प्यार पैदा किया है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा बाप एक ही है। इसलिए हम गुरमुखों की संगत करते हैं, उनकी सोबत करते हैं।
एको अमर एक पातशाही जुग जुग सिरकार बनाई है। बड़े सुंदर तरीके से फरमाते हैं कि परमात्मा एक है, उसका हुक्म कानून सारी दुनिया के लिए एक ही है। संत महात्मा उसकी भेजी हुई सरकारें हैं जो हर युग के अंदर आती हैं। वे उसके हुक्म से आती हैं, हुक्म का पालन और प्रचार करने के लिए आती हैं, फिर वापस जाकर उसी हुक्म और उसी शब्द या नाम में समा जाती हैं। गुरु साहब के कहने का मतलब है कि मालिक ने अपने मिलने के लिए केवल एक कुदरती कानून और तरीका रखा हुआ है। यह तरीका यह है कि जब भी हमें मिलता है शब्द या नाम की कमाई के ज़रिए मिलता है, और जब भी हमारा ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ेगा, गुरुमुखों के जरिए जुड़ेगा, साधु संतों महात्माओं के जरिए जुड़ेगा। गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे संत महात्मा दुनिया में सदा आते रहते हैं। गुरु रामदास जी की वाणी में आता है, जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की, जिनी गुरमुख नाम ध्याया। कि गुरमुख तो हर युग के अंदर आते हैं। कबीर साहब भी लिखते हैं, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि केवल गुरमुखों के पास जाकर नाम की कमाई करके ही हम मालिक से मिल सकते हैं। जिस शब्द या नाम की महात्मा महिमा करते हैं वह कोई लफ्ज़ नहीं, वह करतारी शक्ति है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। शब्द के जरिए ही मालिक ने दुनिया की रचना की है। जब मालिक दुनिया में से शब्द को निकाल लेगा, जहाँ परले वहाँ परले हो जाएगी। हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाया करते थे, जय जो पृथ्वी है जय पानी में घुल जाती है, पानी को अग्नि खुश्क करती है, अग्नि को हवा उड़ाती है, हवा को आकाश खा जाता है, सारी दुनिया में धंधुकारा छा जाता है। हमें उस शब्द की खोज करनी है जिसने दुनिया की रचना की है। वह शब्द कहाँ है? गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इस काया अंदर वस्त असंका, गुरमुख साच मिले ता वेखा। जय जो हमारा शरीर है, जय केवल हड्ड मांस चाम के ही नहीं बना हुआ, जय 5 फुट 6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। इसके अंदर परमात्मा ने अनगिनत वस्तुएं, अनगिनत भंडार रखे हुए, यहाँ तक कि खुद परमात्मा शरीर के अंदर बैठ गया है। उसने अपने तक पहुँचने का रास्ता भी हमारे शरीर के अंदर रख दिया है। लेकिन इस चीज़ की सूझ और समझ कब आती है? गुरमुख साच मिले ता वेखा, कि कोई मालिक का सच्चा भक्त और प्यारा मिल जाए, वह हमें तरीका और साधन समझा दे, तब हम अपने अंदर ही उस परमात्मा को मिल सकते हैं। वे हमें क्या समझाते हैं? 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वजावणे। वे समझाते हैं कि हमारा रूहानी सफ़र पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आँखों तक है, दूसरी आँखों से ऊपर है। जिस्म के अंदर जो आत्मा और मन की जगह है वह हर एक के आँखों के पीछे है, जिसे मुसलमान फ़कीरों ने नुक्ता-ए सवैदा कहकर याद किया है। ईसा मसीह ने एक आँख तीसरी आँख कहकर बयान किया है। गुरु घर ने घर दर मुक्ति का दरवाज़ा या 10वां कहकर बयान किया है। ऋषि मुनि शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहकर बयान करते हैं। कई महात्मा तिल कहकर भी समझाते हैं। जहाँ आँखों के पीछे से उतरकर ख्याल सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है, हमें यहाँ बैठे हुए ख्याल को फिर वापस लाकर आँखों के पीछे इकट्ठा करना है। गुरु साहब कहते हैं कि आँखों के नीचे नीचे तो इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकार हैं, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं। जो तुम्हारे असली घर का दरवाज़ा है वह तो मालिक ने आँखों के पीछे लगाया हुआ है। उसकी क्या निशानी रखी है? अनहद शब्द वजावणियाँ, कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर अनहद शब्द की दुनकारें उठ रही हैं, अनहद शब्द दुनकारें दे रहा है। वह शब्द चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधु संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम मजहब का सवाल पैदा नहीं होता। जो खुशकिस्मत भाग्यवान अंदर अपने ख्याल को इकट्ठा करता है वह अपने अंदर उस शब्द की दुनकार दोनों को सुनना शुरू कर देता है, शब्द की आवाज़ को पकड़ना शुरू कर देता है, शब्द की रोशनी, शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देता है।
हमें उस आवाज़ के ज़रिए अंदर घर का रुख कायम करना है, उस प्रकाश के ज़रिए रूहानी सफ़र तय करना है, फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचना है। इसे महात्मा ने सच्चा शब्द, सच्चा नाम कहकर बयान किया है। सोजन निर्मल जिन आप पछाता, आपे आई मिलिया सुखदाता। आप समझाते हैं कि वही शख्स निर्मल और पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं जो अपने आप को पहचान लेते हैं। यानी परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी पहचान जरूरी है। इसलिए सोक्रात ने कहा था, नो योर सेल्फ, के सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हम कब अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी, आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, क्योंकि वह उस परमात्मा की अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भी भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, ना कभी इसे अपने आप का पता चल सकता है, ना कभी इसे अपने असल का पता चल सकता है। आप देखें, बिजली की ट्यूब की कितनी तेज रोशनी होती है। अगर 15-20 काले कपड़े इसके ऊपर चारों ओर लपेट दें, हमें उसकी रोशनी नज़र नहीं आती। कपड़े लपेटने से ट्यूब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हम रोशनी को देख नहीं सकते, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। कपड़े उतारने शुरू कर दें, रोशनी भी निकल आएगी, उसे देख भी लेंगे, फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। बादलों के अंदर पानी कितना साफ़ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर ज़मीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है। अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उस सूर्य की तपश और गर्मी मिलती है, तब भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज़ है, मैं कोई और चीज़ हूँ। मैं व्यर्थ गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है कि मेरा असल तो आसमान में बादल हैं, वह सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही आत्मा की हालत है। गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम परमात्मा को पहचानने के काबिल कैसे हो सकते हैं। कैसे अपने आप को पहचानना है? शब्द या नाम की कमाई करके। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्दे साध जाने ता आप पछाणे। तो जिन्होंने शब्द की लज्जत ले ली, वह अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए। कौन सी चीज़ हमारे मन को खींच रही है? इंद्रियों के भोग खींच रहे हैं। इंद्रियों के भोगों की लज्जतें मन को गुलाम बनाए हुए हैं। जब तक हमारे मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह इंद्रियों के भोगों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज़ की लज्जत है, किस चीज़ का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमृत रस मीठा। कि वह नाम अमृत है, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो दुनिया की लज्जतें मीठी लगती हैं, यह फीकी लगने लगेंगी। जिसे मीठी चीज़ मिलेगी, उसका फीकी चीज़ की तरफ ध्यान क्यों जाएगा। गुरु अमरदास जी फिर कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत में तिन ही पाई। कि जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, असली गत, मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरमुखों को प्राप्त होता है। रसना शब्द रति गुण गावे, दर साचे पत पाई है। जो गुरमुख अपने आप को पहचान लेते हैं, वह खुद भी शब्द या नाम की कमाई करते हैं, हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिब लाई। कि जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकाल कर एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, वह खुद तो पवित्र हो ही जाते हैं, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं।
आप कहते हैं मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौमे ममता शब्दे खोवे। जो हौमे और ममता को हम अपने अंदर के शब्द की कमाई करके खो देते हैं, दूर कर देते हैं, वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जब हम उनकी संगत में चले जाते हैं, वे हमारे ख्याल को भी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा मुक्त बना लेते हैं। इसलिए आप फरमाते हैं कि जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, खुद भी मालिक की भक्ति करते हैं, हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा करते हैं। गुरमुख नाम मिले वडियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। आप समझाते हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनमुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। जय भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। गुरमुख कौन है? जो गुरमुखों के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उन्हें यह बढ़ाई किस तरह प्राप्त हुई? शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। बाकी जो दुनिया के जीव मनमुख हैं, वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे हुए हैं, विषय वकारों में लगे हुए हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सतगुर ना सेवे मूर्ख अंध गवारा, फिर ओई कित्थों पाएन मोख द्वारा। गुरमुखों की तो वे संगत नहीं करते, सोबत नहीं करते, विषय वकारों शवाबों कवाबों की उन्हें फुर्सत नहीं मिलती, फिर वे मुक्ति किस तरह हासिल कर सकते हैं? उन्हें बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा में ही पचावणियाँ। कि इस दुनिया के जीव गंदगी के कीड़े हैं। हम गंदगी में ही पैदा होते हैं, गंदगी से प्यार करते हैं, गंदगी खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं, गंदगी में ही फिर पैदा हो जाते हैं। आप सारी रचना को गंदगी कहकर याद करते हैं, क्योंकि इसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है। नाम रते परमहंस बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। आम लोगों का ख्याल है कि मालिक की भक्ति करने के लिए हमें बेटे बेटियों का त्याग करना जरूरी है, जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठना पड़ता है। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि हम घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन सकते हैं। दुनिया में रहना है, सूर में बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होना। हम सब परमहंस बैरागी बनते हैं। शब्द या नाम की कमाई करके जब हम मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, मालिक के प्यार में रंगे जाते हैं, हम घर बार में बैठे ही परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी किसको कहते हैं? जो मन और माया के दायरे के पार हो जाते हैं, जिनकी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। आप समझाते हैं कि बेटे बेटियों को त्यागने से, कपड़े रंगने से, जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहने से तुम कभी भी परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें परमहंस बैरागी बनना है, बेशक घर बार में रहो, लेकिन शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आँख सुनाए सूरा। आप फरमाते हैं कि हमारे सूरमे बहादुर सतगुरु ने तो हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठते बैठते चलते फिरते अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखते हैं, वह पूर्ण हो जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, मालिक से मिलने के काबिल बन जाते हैं। आप फरमाते हैं कि ना बेटे बेटियों को त्यागने की ज़रूरत है, ना कौम बदलने की ज़रूरत है, ना मजहब बदलने की ज़रूरत है। दुनिया में रहना है, सूर में बनकर रहना है, बहादुर बन के रहना है। दुनिया में रहते हुए दुनिया की मैल में लिप्त नहीं होना। आप बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते थे, जैसे जल में कमल निरालम, मुरगई न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम वखाणे। मुर्गा भी पानी में रहती है, जब उड़ती है तो खुश्क परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, फूल पानी के बाहर होता है। इसी तरह हमें सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए, कर्मों का हिसाब किताब ख़त्म करते हुए खुश्क परों से इस दुनिया से उड़ जाना है। लेन देन का भी हिसाब ख़त्म करना है और जहाँ बैठकर अपना भी कुछ बनाना है।
हजूर फरमाया करते थे कि अगर एक मधुमक्खी शहद के किनारे पर बैठेगी तो वह शहद की लज्जत भी ले लेगी, खुश्क परों से उड़ भी जाएगी, लेकिन अगर वह शहद के अंदर फंस जाए तो उसके पंख लिप्त हो जाते हैं, तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इसलिए हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सुरत शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेने देने का हिसाब ख़त्म करना है और अपना भी जहाँ कुछ बनाकर जाना है। काया अंदर अमृतसर साचा, मन पीवे भाई सुभाई है। गुरु साहब कहते हैं कि वह सच्चा अमृत का सरोवर हम सब के शरीर के अंदर है, जहाँ कौआ जाता है स्नान करके हंस बनकर बाहर निकल आता है। हम मनमुख लोग जाते हैं, गुरमुख बनकर आ जाते हैं। बाहर कोई अमृत का सरोवर नहीं, जहाँ कौआ स्नान करता है हंस बनकर आ जाता है। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हमारे जिस्म की मैल उतार सकता है, लेकिन यह जो पापों की मैल है, इसके बारे में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, ओ तो पे नामे के रंग। हम बाहर के अमृतसर की इज्जत करते हैं क्योंकि चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने इसकी बुनियाद रखी है, पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने इसे पूरा किया है, लेकिन यह तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बाणी है कि जो अमृतसर का जिक्र करते हैं, वह अमृतसर हमारे शरीर के अंदर है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की वाणी में भी अमृतसर का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करे से जन निर्मल, शब्दे मैल गवाई। तुम्हारे शरीर से बड़ा दुनिया में तुम्हें और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो अगर परमात्मा से प्यार करना है। कौन सा स्नान करना है? उस शब्द का स्नान करना है, नाम का स्नान करना है। जिस चीज़ ने कर्मों की मैल उतारनी है, जिस चीज़ ने आत्मा को पवित्र करना है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थके शांत ना आई है। गुरु घर की बाणी हर तरह के वहमों भ्रमों में से हमारे ख्याल को निकालना चाहती है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह बीमार के रोने चीखने का ख्याल नहीं करता, अच्छी तरह चाकू से खुरच खुरच कर जख्म को साफ करता है कि जरा सा भी पीप या पस ना रह जाए, बाद में सेप्टिक ना बन जाए। गुरु साहब नहीं चाहते कि हमारा मन किसी वहम या भ्रम में, किसी बाहरमुखी कर्म कांड में फंसा रह जाए। इतने कीमती इंसान के जामे को हम वहमों में फंसकर नष्ट ना करके चले जाएं। इसलिए पढ़ने पढ़ाने की ओर आते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों से पढ़ने से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप कहते हैं, पढ़ पंडित अवरा समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। कि पंडित जब भाई लोग दुनिया को पढ़ पढ़ कर समझाने की कोशिश करते हैं, जो अपने घर आग लगी हुई है, ना उस आग का पता है, ना उस आग को कोई बुझाने की कोशिश करता है। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जल रहा है। लोगों का उपकार करने में लगे हुए हैं, अपना घर लुटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारियां करते हैं, अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, पराए गधे बने बैठे हुए हैं। गुरु साहब कहते हैं, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाइए, पढ़ थक शांत ना आई है। कि तुम पढ़ पढ़ कर थक जाओ, दिन रात पढ़ते रहो, तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई नहीं करोगे। एक भस्म लगाई फिर भेख धारी, बिन शब्दे हौमे किन मारी, अनदिन जलत रहे दिन राती, भर में भेख भरमाई है। पहले समझा चुके हैं कि एक तो वह लोग हैं जो घर बार में रहते हैं, लेन देन का हिसाब ख़त्म करते हैं, उठते बैठते नाम की कमाई करते हैं, मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं, परमहंस बैरागी बने बैठे हैं। अब भेखी लोगों का हाल बयान करते हैं। वह बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, घर बार भी छोड़ देते हैं। कोई कान पड़वा लेता है, कोई जटाएं रख लेता है, कोई शरीर पर राख लगा लेता है, कोई भगवें पहन लेता है, कोई और कोई तरह के कर्म कांड करने शुरू कर देता है।
गुरु साहब कहते हैं कि इन सब बातों का फ़ायदा क्या है? वही हमारे मन में इच्छाएं हैं, वही हमारे मन में तृष्णाएं हैं, वही हमारे मन में माया का मोह है। जहाँ गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्दे हौमे किन मारी, कि गुरु साहब दावे से साथ कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई किए बिना कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर से माया का मोह नहीं निकल सकता, माया का प्यार नहीं निकल सकता। लोगों को वहम है कि जंगलों पहाड़ों में जाकर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई बहुत शौक़ पैदा हो जाता है, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं वह वहाँ भी साथ चली जाती हैं। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? पेट को खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तन को ढकने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, सिर पर किसी न किसी छत की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी की कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं कि कितना जंगलों पहाड़ों में छिप कर बैठ जाएं, वहाँ भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ती। पेट वहाँ भी खाना मांगता है, लोगों के आगे हाथ फैला फैला कर पेट भरना पड़ता है। हक हलाल की कमाई छोड़ी, बाल बच्चों का खाना छोड़ा, मांग मांग कर पेट भरा, पेट ने फिर भी लिहाज नहीं किया। सफ़ेद उतार दिए, भगवे पहन लिए, नीले पहन लिए, कपड़ों को तो फिर ज़रूरत पड़ी। अपने घर का सुख और आराम छोड़ा, किसी गुरुद्वारे में चले गए, मंदिर में चले गए, किसी आश्रम में चले गए, कुटिया बनाई, गुफा देखी, सिर पर फिर भी छत की ज़रूरत पड़ी। छूटती कौन सी चीज़ है? उल्टे अपाहज बनकर समाज पर बोझ बनकर बैठ गए। सो गुरु साहब फरमाते हैं कि घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम अपने अंदर से माया का मोह निकालो, शब्द के साथ ख्याल जोड़ो, नाम के साथ ख्याल जोड़ो। तुम्हारा मन लज्जत का आशिक है, जैसे जैसे तुम्हें अंदर से शब्द या नाम की लज्जत आती जाएगी, तुम्हारे अंदर मालिक का प्रेम और प्यार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारा दुनिया में से प्यार, दुनिया में से मोह निकलता जाएगा। एक के ग्रह कुटुंब में सदा उदासी, शब्द मुए हर नाम निवासी, अन दिन सदा रहे रंग राते, मैं भाई भक्त चितलाई है। आप कहते हैं कि एक वे लोग हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, बेटे बेटियों में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। मालिक का भय है, मालिक का डर है। वे डरते हैं कि कोई ऐसा कर्म ना कर बैठें कि हमसे हमारा मालिक नाराज़ हो जाए। वे मालिक की बनाई पूरी मनुष्य जाति की सेवा करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे मालिक की खुशी हासिल कर सकें। ऐसे काम नहीं करते जिनसे उनको मालिक की नाराज़गी प्राप्त हो, क्योंकि वे मालिक की भक्ति के रंग में रंगे गए हैं, मालिक के प्यार में रंगे गए हैं। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ भौके जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई। अब आप मनमुखों की अवस्था बयान करते हैं कि वे बहस मुहासों में लग जाते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, लोगों को छोटा समझी बैठे हैं, लोगों की निंदा चुगली करने में लगे हुए हैं और उनके अंदर लोभ रूपी कुत्ता भौंकता ही रहता है। जो मर्जी परमात्मा उन्हें को दे दे, उनके मन में कभी सब्र शांति नहीं आती। उनकी क्या हालत होती है? मौत के समय धर्मराज के जमदूत आते हैं, कान पकड़ कर ले जाते हैं। जहाँ परमात्मा ठीक समझता है वहाँ उनको जन्म लेना पड़ता है। एक देह के बंधनों से रो पीट कर उनका छुटकारा हुआ था, दूसरा शरीर फिर उसके आगे तैयार हुआ होता है, उसमें पीछे आते हैं। मौत पहले ही आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती। मौत से छुटकारा नहीं पाते कि फिर शरीर उनके लिए तैयार कर दिया जाता है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी उन्हें हमेशा लगी ही रहती है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुर को नाव न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। अब गुरु नानक साहब के घर की सारी फिलॉसफी को, बल्कि संतों महात्माओं के उपदेश को एक ही तुक में बड़े खूबसूरत तरीके से बंद कर दिया। आप कहते हैं सच्चे शब्द सच्ची पत हुई, कि सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत मालिक को मिलने का फ़ख्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुम किसी हालत में देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। फिर कहते हैं बिन सतगुर को नाव ना पाए, कि जब भी तुम नाम की कमाई करोगे गुरमुखों के जरिए, संतों महात्माओं के जरिए, मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून बनाया है। जब तक परमात्मा के उस कुदरती कानून के मुताबिक गुरमुखों के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते निरंकारी,
जिसनु आप मिलाए सो बूझे, भगत भाई भव जाई है। एक तो वह लोग हैं जो जप तप करके रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और इस किस्म के कई साधन मालिक से मिलने के लिए करते रहते हैं। दूसरे वह लोग हैं जो बुद्धि द्वारा मालिक से मिलना चाहते हैं। एक मालिक के प्यारे हैं जो दिन रात मालिक के नाम की रट लगाए रखते हैं, लेकिन परमात्मा के नाम की दौलत किसको मिलती है? गुरु साहब फरमाते हैं, जिनको आप मिलाए सो बूझे, भगत भाई भव जाई है, कि मालिक की बख्शिश के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं कर सकता। हम दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। हमें मालिक का पता ही नहीं, हमें केवल रचना और रचना की शक्लों पदार्थों को ही सूझबूझ है। हम हमेशा इनके ही मोह में फंसे रहते हैं। हम इनको ही अपना बनाने के लिए दिन रात भटकते फिरते हैं। वह परमात्मा खुद ही दया मेहर और बख्शिश करे तो उसकी समझ आती है, उसकी असलियत का पता लगता है, रचना की असलियत का पता लगता है। उसकी बख्शिश से ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उस मालिक की तरफ हमारा मन लगता है। अंधे की ताकत नहीं कि वह आँखों वाले को पकड़ सके या ढूंढ सके, जब तक आँखों वाला खुद अंधे को साथ में नहीं लेता, उसकी उंगली पकड़कर उसको अंधेरे में से बाहर नहीं निकालता। इसलिए गुरु साहब ने कहा है, हर साचे भावे सो पूजा होवे। भाई, जिस वक्त उस मालिक को मंजूर होगा उस वक्त ही मालिक की भक्ति और पूजा करने के तुम काबिल बन सकोगे। गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, कि जो कुछ करता है वह परमात्मा खुद करता है। जब किसी को रचना में से निकालना चाहता है, खुद ही गुरमुखों के जरिए उसके अंतर में शब्द से लिव जोड़ देता है। आपने पीछे भी अर्ज की है कि मालिक में और मालिक के भक्तों प्यारों में कोई भिन्न भेद नहीं है। मालिक के भक्त उस सतनाम समुंदर की लहरें हैं और हमारे ध्यान को उस नाम के साथ जोड़कर हमें साथ उस सतनाम समुंदर में समा जाते हैं। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने स्यू झाई, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। कर्मकांड के बारे में गुरु साहब पहले ही खोलकर समझा आए हैं। अब फिर हमें अच्छी तरह याद करवाते हैं कि तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करके और स्नान करने से हमें मालिक नहीं मिल सकता। यह हमारा ख्याल गलत है कि पवित्र स्थानों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से हमारे पापों या कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप समझाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा, शब्द की कमाई करके आएगा, नाम की कमाई करके आएगा। ये सब बाहरमुखी साधनों और कर्मकांड छोड़कर केवल एक शब्द को पकड़ लो, शब्द की कमाई में लग जाओ। जब हम शब्द के रंग में रंगे जाएंगे, बल्कि शब्द का ही रूप हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सच्चे साहिब से मिलाप हो सकेगा। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे भाणे दे मिलाई, आपे नदर करे मन वसिया, मेरे प्रभ ए परमाई है। अब समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है यह सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज में से अपने साथ मिलने की सच्ची वड्याई बख्श दे। आप फरमाते हैं कि हमें हमारे सतगुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के हाथ में है। या जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शिश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। सतगुर सेवे से जन साचे, मनमुख सेवे ना जाने काचे, आपे करता करे कराए, वेखे जो भावे त्यों लाई है। आप पहले भी फरमा चुके हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनमुख हैं। जो गुरमुखों के जरिए सच्चे शब्द से जुड़ गए हैं, मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए हैं, वह गुरमुख हैं, मोमिन हैं। जो माया के मोह में फंसे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों झगड़ों में उलझे रहे हैं, जिन्हें मनुष्य जन्म से फ़ायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनमुख हैं, काफिर हैं। वे हमेशा 84 के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे भाग गुर शब्द पशाता। अब सारे शब्द का बल्कि गुरमत का, संतों महात्माओं की तालीम का और उपदेश का सार एक ही लाइन में देते हैं
कि परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है, कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। हमेशा से वही एक परमात्मा चला आ रहा है, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तब होती है जब वह खुद हम पर बख्शिश करके हमारे धुर मस्तक पर लिख दे और गुरमुखों की संगत और सोबत प्राप्त हो जाए। जब वह खुद दया मेहर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। आप इस बात पर जोर देते हैं कि उसकी बख्शिश से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ता, उनको साथ लेकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिला देता है। हौमे माया मैल कमाया, मर मर जम्मे दूजा भाया। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा हौमे में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है। गुरु नानक साहब बहुत अफसोस के साथ हमारी हालत बयान करते हैं। नानक हौमे रोग बुरे, यह देखा तहाँ एक बेदन, आपे बख्शे शब्द धुरे। कि ये हौमे की बड़ी बुरी बीमारी है। आप जिधर भी दुनिया में नज़र डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नज़र आते हैं। यह हौमे ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझाते हैं, बिष्टा के कीड़े बिष्टा कमावे, फिर बिष्टा में पचावणियाँ। इसकी उदाहरण आप पहले फरमा चुके हैं। बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, मन देखूं लिव लाई है। सब कुछ समझाकर आप फिर जोर देते हैं कि जो मर्जी उपाय कर लो, सतगुरु के उपदेश पर चले बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरमुखों के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक से मिलने का मोह और प्यार पैदा हो जाता है। जो तिस भावे सोई करसी, आपो होवा ना कुछ होसी, नानक नाम मिले वडियाई, तर साचे पत पाई है। अब गुरमत के बारे में, गुरु नानक साहब के घर के उपदेश के बारे में हर पहलू से खोलकर समझाकर आप समझाते हैं कि जीव के कुछ भी वश में नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में है। जो चाहता है वही होता है, वही करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फ़ख्र उन्हीं को मिलता है जो जहां आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु घर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फ़ायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, यह शरीर तो शिष्य को भी छोड़ जाना है और सतगुरु को भी यहीं छोड़ जाना है। जब एक बार सतगुरु शिष्य की आत्मा को शब्द के साथ जोड़ देता है तो फिर शब्द उस शिष्य की आत्मा को कभी नहीं छोड़ता। फिर शब्द इसे खींचकर जरूर परमात्मा में लीन कर देता है। इसलिए शब्द ही सच्चा सतगुरु है और हमारी आत्मा सच्ची सेवक है। सो हमें भी चाहिए कि गुरु घर के उपदेश से कुछ तालीम हासिल करें और इस वाणी पे अमल करें। इस सत्संग में पूरा ध्यान जो दिया गया है वह शब्द की कमाई और नाम की कमाई पर दिया गया है। सो जिन भी सज्जनों को नामदान की बख्शिश हो चुकी है या होनी है, वो अपना ध्यान शब्द की कमाई में, नाम की कमाई में लगाएं ताकि उस सच्चे घर की हम खुशी प्राप्त कर सकें। राधा स्वामी जी।